आर्मी ऑब्जर्व 60th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ रेजांगला इन लद्दाख। तो दो आपके लिए टॉपिक यहाँ इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट क्या है, बैटल ऑफ रेजांगला, और दूसरा लद्दाख, तीसरा 60th एनिवर्सरी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ऑल इंडिया रेडियो से लिया हुआ ये न्यूज़ है, इसको समझना है। ठीक है ना। आज है 20 तारीख, ठीक है ना, और 18 नवंबर को, यानी कि आज से 2 दिन पहले जो है 18 नवंबर 2022 को रेजांगला की जो है वो 60वीं वर्षगांठ थी। रेजांगला 1962, भारत और चीन के युद्ध। और भारत और चीन के युद्ध में अगर हम बात करें तो रेजांगला की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि लद्दाख में 1962 के युद्ध के कुछ आकर्षक अगर स्थानों से अगर हम बात करें, यानी कि भारत में आने वाली पीढ़ी या भारत की वर्तमान पीढ़ी की अगर हम बात करें, तो भारत के इतिहास में अगर हम देखें और भारत चीन 1962 की बात करें तो 1962 में इसको कैसे भूला जा सकता है। रेजांगला की लड़ाई एक महालड़ाई थी, जिसमें भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में जो है वो लड़ा था। शत्रुतापूर्ण परिस्थिति यानी कि वहाँ की पूरी जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत की सेना का साथ नहीं दे रही थी। उसके बाद भी भारत की सेना ने जो है, भारत के वीर जवानों ने जो है वो भारत माँ यानी कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से 1962 के उन वीर जवानों की गाथाओं को। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि इस पर प्रश्न क्या बन सकता है आयोग से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ लड़ी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट बाय इंडियन आर्मी विथ पाकिस्तान? रेजांगला की लड़ाई, बैटल ऑफ रेजांगला। असल उत्तर की बैटल ऑफ ट्रूथ नॉर्थ, ठीक है ना, असल उत्तर नहीं होगा, ट्रूथ नॉर्थ करके रखिए। वालोंग की लड़ाई, नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का जो है वो प्रयोग करना है। बैटल ऑफ वालोंग ला। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। केवल 2, 1 2, 2 3, 1 2 3। आपको बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देखिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, है ना। समझ में आ रहा है सभी को? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसके बाद हम इस टॉपिक को जो है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों ये इमेज है, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से है और आप देख रहे हैं कि हमारे देश का तिरंगा जो है बड़े शान से ऊपर जो है वो लहरा रहा है। रेजांगला मेमोरियल, जहां भारतीय सेना के अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। आर्मी पे ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स इन लद्दाख ऑन 60th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ रेजांगला। अब इन प्रकार के जो चित्र हैं, ये सारे जो चित्र होते हैं वो केवल चित्र नहीं है दोस्तों, ये कहानियाँ हैं, गाथाएं हैं, ये वीरों की जो है वो गाथाएं हैं, जो पढ़ने के बाद, देखने के बाद जो है हमारे अंदर जो है एक स्फूर्ति बढ़ जाती है। देश प्रेम की जो भावना है हमारे अंदर वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो उफान मारती है। हमें भी लगता है कि हम अपने देश के लिए जो है वो कुछ करें। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि नहीं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों 18 नवंबर 2022 को जो है वो रेजांगला के 60वीं वर्षगांठ, जो कि चीन के साथ 1962 के युद्ध के आकर्षक स्थानों में से एक है रेजांगला मेमोरियल। रेजांगला की लड़ाई जो है, जिसके बारे में मैंने कहा कि एक महालड़ाई है, जो भारतीय सेना के कभी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण स्थिति में आप देख रहे हैं ये स्थिति। अब इस स्थिति में आप ये कंडीशन देख रहे हैं, इस इमेजेस को देख रहे होंगे, इन पहाड़ियों को देख रहे होंगे और इन पहाड़ियों के ऊपर अगर बहुत ध्यान से आप देख रहे होंगे दोस्तों तो आपको यहाँ बर्फ जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। रेजांगला में अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने जो है वो चार्ली कंपनी के सैनिकों की अदम्य दृढ़ता और वीरता का जो है वो परिचय दिया था। 60 साल पहले 18 नवंबर की सुबह जब भारी तोपखानों के समर्थन के साथ 5000 से अधिक चीनी चुशुल के हवाई क्षेत्र में रक्षा करते हुए चार्ली कंपनी पर हमला किया, जिससे कि क्या हुआ, एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने 120 बहादुर सैनिकों ने कमांडिंग अफसर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ाई में हजारों चीनी सैनिकों को मार दिया और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जो है एक बहुत बड़ा झटका दिया। 120 बहादुर सैनिक और 5000 चाइनीज। यही है भारत के वीरों की गाथाएं, जहां संख्या नहीं साहस जो है वो प्रमुख है। यही है भारत के वीर सिपाहियों की गाथाएं,
जहां एक जो है वो हजारों पे भारी है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम गर्व से कि हम भारतीय हैं भैया, हम बहुत ही विकट से विकट परिस्थितियों में जो है वो टूटते नहीं हैं, बल्कि तोड़ने का जो है वो जज्बा रखते हैं। स्थिति कितने भी प्रतिकूल हो, हम उसको अनुकूल बनाने के लिए अपने प्राणों के निछावर देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। 120 बहादुर सैनिकों की अगर हम बात करें दोस्तों, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की, चार्ली कंपनी की 114 जवान हमारे लड़ते हुए शहीद हो गए 5000 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के साथ। और इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने चीन को युद्ध विराम घोषित करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, अब मैंने एक और लड़ाई के बारे में आपसे बात की और वो था वालोंग की लड़ाई। चीन के साथ जो युद्ध हुई थी दोस्तों, वालोंग की लड़ाई, अगर हम इसके स्थान के बारे में बात करें रिजमला, तो ये आपका जो है वो लद्दाख में है, लेकिन वालोंग की बात करें तो वालोंग आपका अरुणाचल प्रदेश है। वालोंग अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी गांव, जहां 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और भारतीय सेना ने अरुणाचल के वालोंग छोड़कर सभी क्षेत्रों में जो है वो चीन के खिलाफ बचाव किया। वालोंग की लड़ाई जो है एकमात्र जो है वो भारतीय सेना के द्वारा जो है वो अटैकिंग मोड में लड़ाई थी। इसके अलावा भारत की जो सेना है वो हर जगह जो है वो डिफेंसिव मोड में जो है वो लड़ाई की थी, लेकिन यहाँ जो है वो अटैकिंग मोड में जो है वो लड़ाई कर रही थी और भारत युद्ध में जो है इसे प्रतिबंध कर सकता था। भारतीय सेना ने 27 दिनों तक चीनी सैनिकों को जो है इस वालोंग के गांव में जो है रोक के रखा, जिससे चीनियों को तवांग से वालोंग तक अपने रिजर्व डिवीजन को तैनात होने पर मजबूर होना पड़ा। असल में ये जो लड़ाई है, इसकी बात अगर हम बात करें तो ये भारत और चीन की जो है ये लड़ाई तो थी, लेकिन एक नॉर्थ ट्रूथ की हमने एक प्रश्न पे बात की थी, तो नॉर्थ ट्रूथ की जो लड़ाई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में लड़ी गई जो लड़ाई थी, जिसमें टैंक जो है वो शामिल थे, मिसाइल जो है वो शामिल थे। ठीक है ना। तो अगर फिर से हम प्रश्नों पे आएँ तो प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो प्रश्न पे आपको क्या नजर आएगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सेकेंड ऑप्शन यानी कि केवल 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। वालोंग और रेजांग जो है वो भारत और चीन के मध्य का युद्ध है। ठीक है, क्लियर है।